नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली नगर पालिक निगम आयुक्त डी.के. शर्मा ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों मोहल्लों में जाकर मोहल्लों की सड़कों, नालियों आदि का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने गनियारी में पहुंचकर सीवरेज लाइन डालने के समय क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित संविदा कर पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि जेसीबी से सड़क पर जमा कीचड़ को साफ कराएं और तत्काल मुरम और गिट्टी डालकर रोलिंग कराते हुए सड़क को दुरुस्त करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीवरेज निर्माण के समय क्षतिग्रस्त सभी सड़कों पर यह कार्य 2 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण के दौरान जाम हो चुकी नालियों की भी सफाई कराएं ताकि बारिश के दौरान पानी निकासी बनी रहे। उन्होंने संबंधित वार्ड के सहायक यंत्री को भी निर्देश दिए हैं कि सड़कों की मरम्मत की लगातार मॉनिटरिंग करें और मरम्मत पूर्ण होने के पश्चात पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें। कार्य में अगर लापरवाही बरती गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा गया है कि वार्डों मोहल्लों के नाले नालियों को तीव्र गति सफाई कराएं, बारिश के दौरान कहीं भी जल जमाव की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही संबंधित वार्ड के उपयंत्रियों को निर्देशित किया गया है वार्डों मोहल्लों की जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तत्काल मरम्मत प्रारंभ करें ताकि आम लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर के समीप क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण कर मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। सर, आज आपने वार्ड नंबर 41 में जो बीजपुर मार्ग को जोड़ता है और यहाँ पे कल जो है तो एक हादसा हो गया था, बाल बचे थे बस में सवार यात्री। आज आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये सीवर लाइन डलने का कार्य यहाँ चल रहा है। सीवर लाइन के ठेकेदार के साथ में आज मेरे द्वारा चल रहा है। यहाँ पर अभी इसका रेस्टोरेशन का काम हमें थोड़ा विलम्ब हो क्योंकि अभी कॉम्पैक्शन का कार्य पूरा नहीं हुआ है और प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो रोड प्रॉपर रेस्टोर होगा नहीं। इस वजह से यहाँ जो काम हुआ है वहाँ पर बैरिकेडिंग करवाई गई है और बड़े बोल्डर और मुरुम डस्ट डलवा करके निकलने लायक इसको बनाया जा रहा है, पोर्टेबल किया जा रहा है और इसको किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो इसको सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग प्रॉपर करवा रहे हैं और इसमें जितना चलने लायक हो सकता है वैसी व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं। ठेकेदार भी हमारे साथ में है और हमारे SDO सब इंजीनियर भी साथ में हैं। सब लोग इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न घटने पाए, कोई घटना न घटित होने पाए, यदि यही चीज़ जो है बरसात के पूर्व में अगर कार्य को कराया जाता तो शायद ये जाम और स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न न होती। ये समय सीमा का कार्य है। सीवर लाइन भी लोगों की सुविधा के लिए है, शहर की व्यवस्था के लिए है। सीवर लाइन का कार्य जो हुआ है उसमें पाइपलाइन डालने के बाद एक निश्चित समय सीमा है, उसके बाद ही रेस्टोरेशन का कार्य होता है। ये कार्य चल रहा था और बारिश शुरू हो गई है। कार्य अभी वर्तमान में आगे खुदाई का कार्य बंद है, लेकिन जो कार्य हो गया है उसमें रेस्टोरेशन का कार्य विधिवत उसमें कार्रवाई पूरी करने के बाद ही हो पाएगा। आगे कार्य बंद करवा दिया गया है, कोई नई खुदाई नहीं। अच्छा, ट्रामा सेंटर के बगल में भी देखे होंगे काफी स्थिति वहाँ की भयावह है। हिरवा में भी आपने देखा होगा, वार्ड नंबर 43 में है, DAB मार्ग में भी है, कई जगह जो है तो और बिंदनगर मेन रोड का भी है। बचा हुआ है वहाँ पे हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो। आज वार्ड 42 में नगर निगम आयुक्त ने आकर के निरीक्षण किया, क्या कुछ बातों पे जो है तो चर्चाएं हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कमिश्नर साहब आए, उनने बोला क्योंकि अपन कल पूरे मोहल्ले वाले ज्ञापन देने वाले थे, कलेक्टर साहब का विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर काम अभी चालू कर देते हैं वो आज की डेट में, नहीं कह रहे कि अभी तत्काल में ही, मेरे 2 बजे ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं, ज्ञापन के लिए पूरे मोहल्ले वाले जाने के लिए। इससे पहले रोड में लगभग 80% 50% भी काम चालू कर देते हैं तो अपन नहीं जाएंगे, अन्यथा अपन कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इसमें कोई वो नहीं है, आश्वासन दिए हैं कमिश्नर साहब। कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया नगर निगम के जो इंजीनियर वगैरह थे, जिनको बोला गया था यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए और काम शुरू करने के लिए। कमिश्नर साहब ने मेरे सामने ही जब पाइपलाइन डलाई गई थी, एक नगर निगम के कोई कर्मचारी थे, उनके द्वारा मेरी उनसे बहस भी हुई थी 4-5 महीने पहले। उनको भी उनने बोला कि आपकी गलती है। अब इस पे क्या उसने करते क्या नहीं करते अपने को इससे मतलब नहीं है। किसको कारण बताओ, नोटिस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपन मोहल्ले में रह रहे हैं, अपने को 40-42 वार्ड का दोनों का वो है, इधर है, इसके जस्ट आगे भी है, लगभग 100 मीटर का उधर है। ये करके बरसात में वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, 1-2 महीने बाद बरसात कम होगी, इसके बाद वो अपना कर दे, रोड बनाए, अपने को कोई वो नहीं है। यदि आज से काम प्रारंभ होता है, जैसे भस्सी या मुरुम वगैरह अगर गिराई जाती है यहाँ पे,
तो जो आपने 2 दिन पूर्व में एक घोषणा की थी कि हम सभी मोहल्ले वासी जो है कलेक्ट्रेट जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? तो अगर आज काम चालू कर देंगे तो कल अपन नहीं जाएंगे। देखते हैं, अगर 2 दिन 4 दिन में अगर कंप्लीट नहीं करते हैं, इसके बाद पुनः जाएंगे। न कलेक्टर साहब कहीं जा रहे हैं, न हमारे मोहल्ले वाले कहीं जा रहे हैं। समस्या का जब तक निदान नहीं होगा तो अपन तो करेंगे ही वो।